शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद सय्यदिना व नबिय्यिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना व महबूब इलाहिना आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ज़ान मुहतरम मोमिनीन गिरामी कद्र, खुदाबंद मुतआल आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात की इताअत व इबादत को कबूल फरमाए और आप सब का इस अज़ाए इमाम रज़ा और अहले बैत में आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तस्लियत पेश करते हैं, अय्याम शहादत हैं हमारे 9th इमाम के। आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात आशिकान मवालियान अहले बैत और इमाम असर के जिनके ये जद अतहर की अय्याम शहादत की मजलिस है, उनकी खिदमत में अर्ज़ तस्लियत पेश करते हैं। आजरकल्लाहु या साहिब ज़मान। अजीज़ान, जिस इमाम की आज इस मुनासबत से जो मजलिस रखी गई है, ये इमाम तमाम आइम्मा में से बहुत जल्द मनसब और पोस्ट इमामत पे पहुंचे हैं। 7 या 8 ईयर में इमाम को इमामत मिली है। इससे पहले कोई भी इमाम इस एज में मकाम इमामत पे नहीं पहुंचा है। 47 ईयर की एज में इमाम रजा को औलाद हुई है। 47 ईयर तक इमाम रजा के यहाँ बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, और हत्ता लोग इमाम रजा से कह रहे थे कि अब इसके बाद इमामत खत्म हो जाएगी, लेकिन इमाम कहते थे मैं उसकी उम्मीद से वाबस्ता हूं, वो बड़ा अरहमुर राहिमीन है, वो मुझे औलाद अता फरमाएगा। और इमाम थे, फिर अल्लाह से वाबस्ता भी थे और तवक्कुल भी था खुदा पे। फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कुछ 4 ईयर या 4 ईयर आप कह सकते हैं 6 मंथ इमाम मोहम्मद तकी के साथ रहे हैं मदीना में। फिर इमाम को खुरासान ले जाया जाता है ईरान में, और वो भी एक जबरी सिलसिला था जो इमाम को ले जाया गया। इसके बाद तकरीबन 3 साल के लगभग इमाम खुरासान रहे हैं और इमाम मोहम्मद तकी मदीना में रहे हैं और अकेले रहे हैं। 7 ईयर की उम्र में जब पहुंचे हैं, इमाम रजा शहीद कर दिए जाते हैं और इमाम की इमामत शुरू होती है। ये वाहिद इमाम है कि जो 25 ईयर की उम्र में 25 साल में शहीद कर दिए गए। पहला इमाम है जो बहुत कम एज में शहीद कर दिया गया है, 25 ईयर की एज में। 7 को आप उससे माइनस करें तो टोटल जो टेनोर और पीरियड इमामत का इमाम का बचता है वो 18 ईयर का है। 18 साल इस इमाम ने इमामत की है। राबर मुअज़्ज़म इनकलाब सैयद अली ख़ामनेई फरमा रहे थे, ये इमाम आए स्पेशल यूथ और टीन एज इस इमाम की इमामत को देखें कि इस इमाम ने अपनी इमामत में क्या किया है। बड़े बड़े काम किए हैं इस इमाम ने। पहला काम जो इमाम की इमामत जैसे 7 ईयर से स्टार्ट हुई, इमाम को 4 बड़े चैलेंजेस का इमाम ने सामना किया। बड़े 4 चैलेंजेस थे जिनको इमाम ने फेस किया है, मुश्किलात को फेस किया है। पहली मुश्किल इमाम की ये थी कि इमाम के हत्ता अपने करीबी जो थे, इमाम के अपने रिलेटिव रिश्तेदार जो थे, वो इमाम से हसद कर रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा इमाम बन जाए। इमाम के लिए सख्त था कि इमाम अपनी इमामत को डिफेंड करें और उसको प्रूफ करें, क्योंकि और फिर तीसरा काम जो इमाम ने करना था वो ये था कि इमाम उस वक्त के शिया और आने वाले शियों का ये माइंड सेट बनाएं कि ये जरूरी नहीं है कि कोई इमाम 40 ईयर की एज में इमाम बनेगा या 50 में उसको इमामत मिलेगी, जब वो उसके सर के बाल और उसकी दाढ़ी व्हाइट हो जाए तब वो इमाम बनेगा। नहीं,
इमामत लोगों की तरफ से नहीं है कि वो आफ्टर एक्सपीरियंस इमाम बनेगा, जो कि दुनिया के अंदर है एक मुश्किल के दुनियावी उलूम के एतबार से यही है कि जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है वो काबिल भरोसा है। लेकिन मकाम इमामत में ये चीज चेंज हो जाती है। यहां बात एक्सपीरियंस की नहीं है, यहां सिलसिला और इमाम अलैहिस्सलाम का नॉलेज उस जगह के साथ वसल है कि जो किसी भी चीज में वहां पर कोई कमी नहीं है। जब एक इश्काल किया जाता है, एक डाउट क्रिएट किया जाता है कि क्या फर्क है दुनिया की जो किंगडम और सल्तनतें होती हैं कि फादर के बाद सन, फिर उसके बाद उसका सन और उसका सन, इमामत में तो सेम यही हालत है। वहां पर इमाम अली है, फिर उसके दो बेटे इमाम है, फिर इमाम हुसैन का बेटा इमाम है, फिर इमाम सज्जाद का बेटा इमाम। तो क्या फर्क है? हाँ फर्क है। यहां पर जो दुनिया की बादशाहत और सल्तनत है वहां पर बेटा बादशाह बनता है, लेकिन उस बेटे के पास वो कंडीशन और शराइत नहीं होती है जो यहां इमाम के अंदर है। हर इमाम की और भी औलादें हैं, सब बेटे इमाम नहीं है। वो बेटा इमाम है जिसके पास इस्मत है, जिसके पास इल्म है, जिसके पास हिकमत है, जिसको न कभी किसी ने कोई गुनाह करते देखा है, जिसने न कभी किसी को कहा है क्वेश्चन के बाद कि मैं सोच के जवाब दूंगा या मैं स्टडी करके जवाब दूंगा। ये शर्त है। वो फिर शर्त फिर चले इसी तरह से जैसे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास जब एक बंदा आया, इमाम खुरासान उधर थे मदीना में, कहने लगा मौला आपके बाद इमाम कौन होगा? इमाम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, उस वक्त 3 साल के थे इमाम मोहम्मद तक, ये होंगे। मौला ये तो बच्चे हैं अभी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? 2 नबी भी तो बचपने में उनको नबूवत मिली है। अगर बात अल्लाह की तरफ से है तो फिर बचपने में भी नबूवत और इमामत मिल सकती है, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि इसके बाद फिर 2 आइम्मा का था, तो एक काम जो इमाम ने किया उस वक्त के शियों के माइंड सेट को इमाम अलैहिस्सलाम ने वो किया, क्योंकि इमाम हादी फिर 8 ईयर में इमाम बने, इमाम आसर तो फिर उससे भी कम 5 ईयर में हमारे वक्त के इमाम को इमामत मिली है। जब इमाम हसन अस्करी शहीद हुए हैं, इमाम ज़माना की उम्र 5 साल की थी। तो एक ये काम था। दूसरा बड़ा काम जो इस इमाम के दौर में और इस इमाम ने अपने उस कम वक्त में किया है अजीजान मोहतरम, वो किया उस वक्त के जो दुश्मन है इमाम का। देखें अजीजान, कभी भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है इंसान को। जहां उसको पॉजिटिव कामों की जरूरत होती है कि वो अच्छे काम करे और पॉजिटिव चीजों को अंजाम दे, वहीं उसको अपनी उस सक्सेस और अपनी उस अचीव तक यानी अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसको बैरियर भी दूर करने पड़ते हैं। अगर वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव तो जा रहे लेकिन रास्ते की रुकावटों को दूर नहीं करता है, चैलेंजेस जो आते हैं उनको दूर नहीं करता, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता है। तो दुश्मन का मुकाबला भी इंसान को करना पड़ता है। हर इमाम जितने भी हमारे आइम्मा गुजरे हैं उनका मुकाबला दुश्मन इस्लाम से भी था, दुश्मन कुरान से भी था, दुश्मन इंसानियत से था। देखें वो पोस्ट चाहते थे, मकाम चाहते थे, उनको नहीं था कि दीन खुदा की खिदमत करें। हर इमाम ने अपने दौर में इस्लाम का दिफा किया अपने अंदाज के साथ, कुरान का दिफा किया अपने अंदाज के साथ, इस्लाम का दिफा किया अपने। इमाम अली ने 25 ईयर पीछे हट के दिफा किया, इमाम मुश्तबा ने सुलह करके इस्लाम का दिफा किया, इमाम हुसैन ने मैदान में आकर अपना सर कुर्बान करके इस्लाम का दिफा किया, इमाम सज्जाद ने फिर सब्र करके दुआओं के जरिए से किया, इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक ने मसनद इल्म बिछा के किया है। हर दौर में डिफरेंट अंदाज से इस्लाम का दिफा होता है और दुश्मनों का मुकाबला किया जा रहा है ताकि दुश्मनों के चेहरे पे वो जो मास्क है उसको उतारा जाए और उनको बेनकाब किया जाए। लेकिन जो मुकाबला इमाम रजा और इमाम मोहम्मद तकी का दुश्मन के साथ है वो सब दुश्मनों से हटकर है। बेपनाह मक्कार इंसान है मामून और रशीद, बेपनाह मक्कार इंसान है। आप पूछेंगे उसकी मक्कारी क्या थी? जाहिरी तौर पर वो ये शो कर रहा था कि मैं खानदान नबूवत और अहले बैत का दोस्त हूं। बैत पे जो उसने काम किया इससे पहले किसी बादशाह ने और खलीफा ने नहीं किया। वो कौन सा काम था? उसने 2 काम किए इससे पहले कि इमाम की बॉडी को खत्म करे, डायरेक्ट आकर इमाम को खत्म कर दे, नहीं, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। कौन सा काम किया? उसने आकर पूरी कोशिश की है इमामत की पर्सनैलिटी को डैमेज किया जाए। जो इमाम का मेयार और मकाम, देखें इमाम की इमामत को कैसे लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, किस वजह से लोग इमाम से मोहब्बत कर रहे थे। हर मोहब्बत का कोई ना कोई रीजन होता है। रीजन क्या था इमाम की मोहब्बत का? 2 चीजें थी, एक इल्म इमाम था और एक तकवा इमाम था। ये 2 चीजें थी और ये जो मक्कार दुश्मन था इसकी पूरी कोशिश थी कि इन 2 चीजें जो इमाम की मोहब्बत और लव का बायस बनी हुई है लोगों के अंदर, इसको खत्म किया जाए। इसीलिए मामून ने इमाम रजा के लिए भी मुकाबले तश्कील दिए हैं, मनाजरे कराए जा रहे हैं ताकि लोगों को बताया जाए इनके पास कुछ नहीं, ये कुछ नहीं जानते, इनके पास कोई इल्म नहीं है।
लोगों को यही शो किया जाए, और आपके सामने है कि उसमें उसको बुरी तरीके से शिकस्त होती है। हत्ता इमाम मोहम्मद तकी के बचपने का आलम है, उसमें भी शिकस्त होती है, जबकि इमाम छोटे थे। हत्ता कुछ लोगों ने कहा मामून को कि ये तो बच्चा है, इसका बाप ठीक है आलिम थे, वो बड़े थे, 50+ ईयर उनकी उम्र थी, ये बच्चा है। वहां पर मामून ने कहा था तुम्हें पता नहीं इस घराने के बच्चों का, ये इनका इल्म दुनिया का इल्म नहीं है, ये खुदावंद मुताल की तरफ से इल्म लेकर आए। और हत्ता यही इमाम जो हमारे 9th इमाम है, इनकी इमामत का पहला दिन ही मसअले शरी से शुरू होता है और इमाम के इल्म से शुरू होता है। इमाम रजा शहीद होते हैं ईरान में, मदीने में खबर पहुंचती है, लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं इमाम के घर। इमाम के भाई हैं, इमाम रजा के भाई अब्दुल्ला बिन मूसा, ये आए हैं और आकर वही जो जगह थी जहां पर इमाम बैठते थे वहीं आकर बैठ गए, वहीं आकर बैठ गए। लोग आ रहे थे, अफसोस कर रहे थे, जहरी बात है, खानदान नबूवत है, अहले बैत है, काफी रश हो गया। बीच में एक बंदा खड़ा हुआ, कहा अरे अब्दुल्ला बिन मूसा मेरा एक क्वेश्चन है, जवाब दोगे? हाँ पूछो। सवाल किया, इसने जो जवाब दिया, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम घर से आए, 7 ईयर ओल्ड, 7 साल के उस वक्त इमाम की उम्र मुबारक। इमाम अंदर आए, पर्दा हटाए, इमाम आकर खड़े हुए और कहा चाचा जान आपने मसले का सही जवाब नहीं दिया, ये शरी मसला है, मजाक नहीं है, हुक्म खुदा है, बंदा जाकर उस पर अमल करेगा, ऐसे थोड़ा जवाब दिया जा सकता है। कहा कि कैसे? इमाम अलैहिस्सलाम आपने जवाब सही नहीं दिया। फिर अच्छा कुछ लोग होते हैं कभी कभी जब वो उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है, 2 टाइप के लोग हैं, एक आफ्टर मिस्टेक उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ वाकई मेरी गलती है और मैं ठीक करता हूं, कुछ लोग नहीं, फिर उसके बाद एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि किसी न किसी तरीके से इसको किसी और की गर्दन पर डाला जाए। ये इमाम को कहते हैं, लोग भी मौजूद थे, कहते हैं कि अय मोहम्मद बिन अली जो जवाब मैंने दिया इससे हम यही जवाब आपके बाबा अली इब्न मूसा रजा ने दिया था, मैं कोई अपनी तरफ से जवाब नहीं दे रहा हूं, जो आपके बाबा ने दिया था मैं वही जवाब दे रहा हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चाचा जान जब मेरे बाबा ने जवाब दिया था मैं दुनिया में भी नहीं आया था, लेकिन मैं इमाम हूं, मैं ये भी जानता हूं मेरे बाबा से सवाल क्या हुआ था और मेरे बाबा ने जवाब क्या दिया था। गोया इमाम बता रहे हैं इमाम कौन होता है। जिस मसनद पे तुम बैठ गए हो, जिस जगह पे तुम बैठे हो, वहां पर फिर इमाम ने जुमला कहा चाचा जान उस जगह पे मत बैठो और अल्लाह से डरो जिस जगह के तुम अहल नहीं हो, ये पहली चीज। और दूसरा इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाचा जान जिस चीज का पता ना हो फिर वहां पर जबान मत खोलो, मुश्किल में फंस जाओगे, तुम्हें इल्म नहीं था क्यों जवाब दे रहे हो। फिर इमाम ने फरमाया चाचा जान मैं बताता हूं, ठीक है जो जवाब आपने दिया वही जवाब मेरे बाबा ने दिया था, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, वो क्वेश्चन जो मेरे बाबा से हुआ है वो इंसान के बारे में था, और अभी ये जो बंदा तुमसे सवाल कर रहा है वो एनिमल और हैवान के बारे में कर रहा है। अब हैवान के बारे में जवाब जो है वो बनता, लेकिन सवाल और है, और तुमने यहां पर ये मिस्टेक की है। वहां पर फिर ये उठते हैं और अंदर चले जाते हैं। इमामत है, ये इमामत का मकाम ये है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर रहीमपुर अजगदी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तेहरान यूनिवर्सिटी के जो है वो प्रोफेसर हैं और राहबर के मुशाविर हैं, सैयद अली खामनेई उनसे ओपिनियन लेते हैं बात चीज, बड़ी दुनिया देखी, बड़ा प्यारा उन्होंने एनालिसिस किया है इमाम मोहम्मद तकी की जिंदगी को। वो कहते हैं कि अगर इमाम रजा और इमाम मोहम्मद तकी उस वक्त के दुश्मन का चेहरे से नकाब नहीं उतारते हैं कि दुश्मन कैसा है और क्या काम करने जा रहा है, आज हम हारून और मामून को भी अपने लिए हीरो मान चुके होते, जैसे हमारे दूसरे मुसलमान भाई उनको मानते हैं। आपके सामने हमारे हर दौर में आइम्मा ने हमें तागूत से दूर किया है, हमें शैतान सिफत लोगों से भी बचाया है, क्योंकि वो इंसान की कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट थे और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां पर हमें बचाया है। तो अर्ज कर रहा था खिदमत में, ये इमामत है, इमाम का इल्म। और उस वहां पर वो चल के आगे एक बात करते हैं कि ये स्पेशलिटी फकत शिया की है, शिया की स्पेशलिटी के वो हर किसी को इमाम नहीं मानते, क्योंकि इमाम पता था, इसलिए आइम्मा ने अपने शियों को गाइड किया है कि देखो जिसके अंदर ये कंडीशंस हो वो इमाम होगा अल्लाह की तरफ से, वो जानशीन पैगंबर होगा खुदा की तरफ से। हर बंदा इमामत का दावा कर देगा तो लोग पीछे नहीं, इसलिए फिर शराइत को मद्देनजर रखा जाता था। और पता था दुश्मनों को, कोशिश की जाती है, वहां पर इमाम बैठे हैं, मामूम का दरबार लगा हुआ है, इमाम मोहम्मद तकी 2 दफा इमाम को बगदाद बुलाया गया है, एक दफा कमसनी में बुलाया गया, एक दफा आखिर में बुलाया गया जिसमें इमाम की शहादत भी हुई है। इमाम बैठे, याह्या बिन अक्सम उस वक्त का सबसे बड़ा आलिम है। आज हमारे जवानों को पता हो कि हमारे इमाम कितनी अजमत वाले हैं। हम अगर किसी को इमाम और इमाम यानी लीडर, इमाम जिसको हमने फॉलो करना है, कयामत तक आने वाली नस्लों ने फॉलो करना है, उसके अंदर पहली कंडीशन इल्म की होनी चाहिए, वो आलिम हो और उसी वक्त जवाब दे।
और फिर मैं आगे चल के दो बातें और करूंगा आप खिदमत में, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, जल्दी से ये बात करूं। या बिन अक्सम इमाम से कहते हैं कि अये मोहम्मद बिन अली, आप क्या कहते हैं इस हदीस के बारे में कि जो आपके जद रसूल खुदा से आई है, यहां पर आप मिलकर एक सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला के जिब्राइल अमीन आपके नाना रसूल खुदा पे नाजिल हुए हैं और उन्होंने आकर कहा है हजरत अबू बकर के बारे में कि पहले खलीफा के बारे में यूं आकर कहा जिब्राइल अमीन ने कि अय मेरे रसूल, खुदा कह रहा है, आपको सलाम कर रहा है और कह रहा है कि अबू बकर से जाकर कह दो कि मैं अल्लाह तो उससे राजी हूं और मैं उससे खुश भी हूं, मुझे नहीं पता कि अबू बकर भी मुझसे राजी है या खुश है, ये जरा पूछ के मुझे बताओ। इमाम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इस हदीस के बारे में क्या कहते हैं आपके जद की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मकाम पहले खलीफे का अल्लाह के नजदीक है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, वो जो भी मकाम है जैसा भी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस हदीस के साथ साथ इस हदीस को भी देखना पड़ेगा। कहा कौन सी हदीस? कहा कि जो हिज्जतुल विदा पे, लास्ट हज पे मेरे नाना और होली प्रोफेट ने बयान की थी कि मेरे बाद कुछ लोग मेरे नाम से हदीसों को जाल करेंगे, एक फैक्ट्री लगेगी मेरे नाम के हदीसों की, कि रसूल खुदा ने कहा है, और फिर एंड ऑफ द जिसे कहते हैं वर्ल्ड और आखिर उस ज़माने में वो ज्यादा हो जाएगा। जब भी मेरी तरफ से किसी और मेरे रेफरेंस के साथ किसी हदीस को तुम तक पहुंचाया जाए, तुम देखना कि वो कुरान के मुताबिक है या नहीं है, और आया वो मेरी सीरत और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। अगर कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट हो, उसे दूर कर देना, और वो हदीस मेरी तरफ से नहीं होगी, किसी दुश्मन ने कही होगी। कहा कि ये मान तो, कहा मैं मानता हूं ये रसूल खुदा की हदीस है। इमाम कितना प्यारा अंदाज है, इमाम का एक्सटेंडेड दिया जा रहा है कि देखो जो हर बात तुम तक आए उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि कोशिश करनी है, देखना है कि वो कुरान के मुताबिक है या नहीं है, सीरत रसूल खुदा के मुताबिक है या नहीं है। ये बात इमाम करने के बाद कहते हैं ये हदीस कुरान के अगेंस्ट है, ये हदीस कुरान मजीद के अगेंस्ट है। ये कहते हैं कैसे? फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, सूरह कहफ आयत नंबर अर्ज करूं आप खिदमत में 16 को। इमाम ने यूं तिलावत फरमाई। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द खलक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, कि हमने इंसान को खल्क किया और हम जानते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है। न फकत ये कि वो जाहिरी क्या एक्शन करता है हम जानते हैं, बल्कि हमें अपने बंदे की और अपने मखलूक के दिल की खबर भी है। और इसी तरीके से आयत का अगला हिस्सा कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम बंदे को उसकी शहरगे गर्दन से भी उसके ज्यादा करीब है। इमाम कहते हैं ये हदीस कुरान के अगेंस्ट है। अल्लाह कह रहा है मैं दिल की बात को भी जानता हूं, इधर जिब्राइल आकर कह रहे हैं, खुदा कह रहा है मैं तो राजी हूं, पता नहीं पूछ के आओ पहला खलीफा भी मुझसे राजी है या नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कहा मौला ये बात आपकी ठीक है, ये जाली हदीस है, ये हदीस घड़ी गई है। इसी तरीके से फिर आप इस हदीस के बारे में क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहला खलीफा और दूसरा खलीफा जन्नत में बूढ़ों के सरदार हैं। इमाम फिर मुस्कुराने लगे। इमाम ने कहा यह हदीस मेरे नाना रसूल की इस हदीस के मुखालिफ है कि जिसमें उन्होंने फरमाया जन्नत में ना बूढ़ा जाएगा ना अधेड़ उम्र जाएगा, बल्कि जन्नत में जो भी जाएगा जवान बन के जाएगा। तो कैसे कह सकता है कि वो बूढ़ों के सरदार हैं? और इसी तरीके से कहा कि इस हदीस के बारे में फिर आप क्या कहते हैं कि होली प्रोफेट ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो सेकंड खलीफा होता। फरमाया कि ये कैसे मुमकिन है जबकि ये हदीस फिर कुरान के अगेंस्ट है। इमाम ने पहले एक स्टैंडर्ड बनाया है वहां पर, फिर उसी के साथ इमाम ने एक एक चीज को रिजेक्ट किया। इमाम ने मुंह पे नहीं बोल दिया तू झूठ बोल रहा है, तू गलत कह रहा है, बड़े प्यारे अंदाज से इमाम ने फरमाया खुदा ने कुरान मजीद में तमाम अंबिया से कहा है कि मैंने मीसाक लिया था तमाम नबियों से कि वो एक दिन भी मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, एक दिन और एक लहजा भी। ये कैसे मुमकिन है कि नबियों से ये वादा लिया जाए कि वो गैरुल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, और ये जिसका तू नाम ले रहा है ये 40 ईयर तक तो बुतों की परस्तिश करते रहे हैं। ये जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बाद में इन्होंने कलमा पढ़ा है। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह अपने रूल को तब्दील कर दे? फिर इमाम ने इसको यहां इमामत है, इसे इमाम कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम आप आए देखें, दो जुमले इमाम की सीरह के हवाले से अर्ज करूंगा आप खिदमत में। देखें अज़ीज़ान, उम्र कम है काम बहुत किए, क्योंकि इमाम खुद फरमाते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान इस्लाम को जो है वो बिदअत के जरिए से दिया गया है। ऐसी चीज को दीन के अंदर लेके आना कि जो दीन के अंदर नहीं है, मेरी मर्जी के मुताबिक। इसलिए इमाम ने रिजेक्ट किया है इन सारी चीजों को। देखो ये बिदआत हैं, इनका ताल्लुक दीन से नहीं है। कम उम्र है लेकिन दिफा किया जा रहा है।
आज जो हम तक ये दीन मौजूद है, आज ये जो नमाजें, ये कुरान मजीद, ये सारी चीजें बखुदा एक सेशन में, इमाम का एक सेशन था, एक सेशन में इमाम ने 30,000 क्वेश्चन का आंसर किया। याह्या बिन अक्सम है, इन्होंने एक वीक लगाया था कि इमाम के लिए हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लेकर आए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कि इमाम का बचपन है, इमाम जवाब नहीं दे सकेंगे। और वही क्वेश्चन, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, इशारा करूंगा फकत कि अगर कोई हज के मौके पे एहराम की हालत में हंटिंग करता है तो इसका कफारा क्या है? इमाम अलैहि सलाम ने फरमाया तूने सवाल ही गलत किया है, तेरे क्वेश्चन। फिर इमाम ने 20+ इसकी ब्रांचेस इमाम ने आगे बयान किए। हैरान था यहां वक्त का कि ये क्या बात हो रही है। मैंने एक क्वेश्चन किया, इमाम ने उसकी 20+ ब्रांचेस को आगे आकर बयान किया। इमाम ने बताया है कि देखो इमाम किसे कहा जाता है, इमाम कौन है, कौन है जो दीन की हिफाजत करेगा, कुरान की हिफाजत करेगा, आने वाली जवान नस्ल की हिफाजत करेगा। अजीजान, इस इमाम का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद इब्ने अली। इमाम का लकब 2 हैं जो फेमस लकब है इमाम के। एक लकब इमाम का तकी है और एक लकब इमाम का जवाद है, सखी। ये दोनों लकब, यानी आज के इस सेशन में हमने क्या लेना है इमाम अलैहिस्सलाम से, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अर्ज किया, एक मारिफत इमामत होनी चाहिए हमें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसको हम इमाम मान रहे हैं वो इन अजमतों का मालिक है। आए इमाम की तरबियती पहलू की तरफ जाते हैं कि इस मुख्तसर हमारी गुफ्तगू और सेशन के अंदर जो हमने सीखना है इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अर्ज किया है तकी और जवाद। तकी तकवे से है, जवाद यानी सखी यानी अता करने वाला। ये 2 क्वालिटियां ऐसी क्वालिटियां हैं, ये किसी भी इंसान के अंदर हो उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की गारंटी है, जब तक इंसान परहेजगारी और तकवा में रहेगा। अच्छा, उलमा यूं कहते हैं, वो कहते हैं तकवा और परहेजगारी, और दुश्मन ने पूरी कोशिश की है, मैंने इशारा किया आप खिदमत में, दुश्मन ने कोशिश की है कि वो चीजें कि जो आइम्मा के लोगों में फेमस है उन चीजों को खत्म किया जाए। पहले इल्मी तौर पर कोशिश की कि इनको जो है वो लोगों की निगाह में कम किया जाए, तो उसमें इनको पूरी तरीके से शिकस्त हुई है। फिर ये तकवा था इमाम का, दूसरा कोशिश की है इमाम के तकवे को, इमाम को ऐसा काम किया जाए। मामून आता है अपनी बेटी उम्मे फजल, ये एक ऐसी, इसकी बेटी एक ऐसी औरत थी कि जिसका यानी दीनदार नहीं थी, दीन के हवाले से बहुत वो थी। ये लोगों को बुलाती थी जो रक्स करते थे, डांस करते थे, लोग बैठते थे, म्यूजिक की महफिलें और इस तरह के प्रोग्राम करती थी। उसके साथ इमाम की शादी की जा रही है ताकि इमाम मुझसे असर लें। और फिर कोशिश करता है मामून कि इमाम को ऐसे प्रोग्राम में लाया जाए कि जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। और एक दफा हत्ता जबरन इमाम मोहम्मद तकी को पकड़ के लाया जाता है, एक ऐसी जगह पे बिठाया जाता है कि जिस जगह पे एक शख्स आता है, काफी उसकी एज हो चुकी है, बड़ी उम्र का है, और वो बैठकर गिटार बजा रहा था और एक दूसरा काम। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ी देर इमाम बैठे रहे सर नीचे करके, फिर इमाम ने सर उठाया, इमाम ने एक निगाह उसकी तरफ देखी। इमाम ने फरमाया तू अपनी उम्र देख रहा है, तेरी उम्र कितनी हो चुकी है और तू खुद अपने आप को जहन्नम की तरफ ले जाना। ये जुमले थे और इमाम का देखना था। ये शख्स कहते हैं मेरे हाथ से वो जो तार जिससे मैं बजा रहा था वो गिर गई और मेरी आंखों से आंसू जारी हुए। एक ऐसी निगाह थी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वजूद और ये खून और गोश्त तकवे के साथ पूर्ण है, ये महफिल नहीं, अगर पूरी दुनिया भी हमारे सामने इन सारी चीजों को करने के लिए आ जाए फिर भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। दुश्मन पूरी कोशिश करता है अजीजान। इससे पहले देखें, ये जुमला याद रखिएगा, खसूसन जवाना, दुश्मन की पूरी कोशिश है आपकी बॉडी को खत्म करने से पहले आपकी रूह को खत्म कर दिया जाए। जिस दिन इंसान की रूह खत्म हो जाती है वो न फकत खुदा के नजदीक निगाहों से गिर जाता है बल्कि लोगों के नजदीक भी वो निगाहों से गिर जाता है। और दुश्मन हर दौर में कोशिश करता रहा यही काम करे। इसी इमाम के दादा के साथ क्या किया गया, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम जिंदान में और एक फाहशा औरत को ले जाया जाता है ताकि ये जाएगी, इमाम लॉन्ग टाइम से घर से दूर है, अपनी फैमिली से दूर है, ये जाएगी और इमाम इसके साथ बातें करने लगेंगे, इमाम इसके साथ ऐसा करें, हम दुनिया को बताएंगे देखो नहीं था, जेल में थे तो ठीक है, एक मजबूरी थी, अभी एक फाहशा औरत आई है तो देखो कितना उसके साथ यूज्ड हो गए, ताकि इमाम की वैल्यू को कम किया जाए। मेरे इमाम सजदे में थे, ये काफी देर खड़ी रही है, देखती रही है। फिर वक्त आया जब देखने आए ना कि आए देखें इमाम किस हाल में है, आया देखा न फकत इमाम सजदे में थे, वो जो गुमराह करने आई थी हिदायत पाकर सजदे में गिर गई थी, सजदे में गिर गई थी। दुश्मन यही कोशिश करता है हमारे जवानों के दिलों से ईमान को निकाला जाए, उस नूर को निकाला जाए। और ये आइम्मा हैं कि जिन्होंने हर दौर में न फकत हमारे जिस्मों को प्रोटेक्ट किया और उसकी हिफाजत की है, बल्कि ज्यादा काम हमारी रूहों पे किया है।
रूह सालिम है, नफ्स सालिम है, तो फिर जवान भी सालिम है। और अजीजान, तकवा एक ऐसी चीज है, इमाम मोहम्मद तकी का एक चीज तकवा है। हमने आज की मजलिस में इमाम से तकवे को लेना है, इमाम से सखावत को लेना है। सखावत कितनी अजीम है इमाम की। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा फरमा रहे हैं, ये मेरा बेटा बरकत के साथ दुनिया में आया है। और वो इमाम है, जब किसी शख्स ने आकर कहा था इमाम मोहम्मद तकी से, मौला मुझे अपने जूद के मुताबिक अता करें, जो आपकी सखावत है उसके मुताबिक मुझे अता करें। फरमाया अगर मैंने अपने जूद के साथ अता किया तो संभाल नहीं पाएगा। हमारे जूद अल्लाह का जूद है, हां तुझे तेरी जरूरत के मुताबिक अता करता हूं। एक वक्त इमाम बैठे थे और इमाम ने एक दफा एक पूरे बगदाद के अंदर इमाम ने ऐलान करा दिया था, जिसको जरूरत है और जो नीडी है आ जाए लेने के लिए। सब लोग आ रहे थे, इमाम दे रहे थे। खलीफा अपना फेस चेंज करके अपना हुलिया बदल के आया लेने के लिए, जो वक्त का खलीफा मामून है, लेने के लिए आया इमाम के पास। इमाम ने दे दिया। ये दूसरी दफा और अपना हुलिया चेंज करके आया, इमाम ने दूसरी मर्तबा भी दे दी। अच्छा, ये देखना चाहता था इमाम को कुछ पता भी लग रहा है या नहीं। जब थर्ड टाइम आए ना, इमाम ने वो उठाए हैं पैसे और उठाकर देकर कहा, ये अच्छी बात नहीं है कि वक्त का खलीफा अपने हालत को चेंज और फेस को चेंज करके मांगने के लिए आए, ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ तो 1000 मर्तबा भी आएगा, मोहम्मद तकी तुझे अता करता हुआ नजर आएगा। इमाम मोहम्मद तकी सखीम, किसी को भी खाली, हत्ता इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक जब खबर पहुंची थी कि इमाम मोहम्मद तकी को इमाम के रिश्तेदार, इमाम के घर के 2 डोर थे, बिग डोर था एक स्मॉल था, स्मॉल डोर से बाहर निकालते। इमाम ने लेटर लिखा, मोहम्मद तकी घर के बड़े डोर से बाहर जाया करो और जो भी मिले उसे अता किया करो। और फिर अत्ता इमाम रज़ा ने लेटर में लिखा, अपनी फूफियों को इतना दिया करो, अपने जो तुम्हारे चचा हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनको मदद करने में ज्यादा रखा करो देने में, और जो दूसरे लोग हैं कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। अजीजान, आयतुल्लाह कश्मीरी कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई जिंदगी में मुश्किल पेश आए, जिंदगी में मुश्किल पे, हर इमाम की एक ड्यूटी है। मफातिहुल जनान में शेख अब्बास कुम्मी ने हर इमाम का एक दिन लिखा है कि इस दिन इस इमाम से तवस्सुल करो और इस स्पेसिफिक काम के लिए तवस्सुल करो। हर इमाम का एक जुदा काम है कि जो आप उसके साथ वसीला बनाएंगे अल्लाह उसी काम को करेगा। इमाम मोहम्मद तकी दुनिया के हवाले से, दुनिया की जो भी मुश्किलात हैं, जवानों की मुश्किलात हैं, शादी की मुश्किलात हैं, बिजनेस है, कुछ भी है, इमाम मोहम्मद तकी। आयतुल्लाह कश्मीरी कहते हैं, एक खत्म सलवात का कहते हैं कि 100 मरतबा सलवात पढ़ो, इमाम मोहम्मद तकी को हदिया करो खुलूस से दिल के साथ, खुलूस से दिल के साथ। तो इमाम से को, मौला आप खुदा के नजदीक वजी हैं, इमाम हैं, हुज्जत खुदा हैं, मौला मेरे लिए दुआ करें, मेरी ये मुश्किल हल हो जाए। चंद दिनों में वो मुश्किल हल हो जाती। दूसरा खत्म फरमाते हैं कि दूसरा अमल सूरह यासीन का है, सूरह यासीन पढ़े, इमाम मोहम्मद तकी को हदिया करें। 2 रकत नमाज का भी। हत्ता इमाम मोहम्मद तकी के दौर में एक शख्स आया था इमाम के पास, हम बचपने में थे, अर्ज करने लगा, मौला मेरा बाप के पास एक ट्रेजर और खजाना था, उसने किसी जगह छुपा दिया है। मौला उसको मौत ने इतना टाइम नहीं दिया कि विल और वसीयत छोड़े, कि कह दे कि वो फला जगह पे मैंने रखा है। मौला कुछ मदद करें ना, कि वो खजाना भी काफी ज्यादा है, हम भाई परेशान हैं, वो मिल जाए हमारे दरमियान, हम बांट दें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ एक खत में सलवात करो, 100 मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलवात पढ़ो, रात को तुम्हारा बाप ख्वाब में आएगा और तुम्हें बताएगा खजाने को कहां छुपाया है। अल्लाहुम्मा सल्ला। अजीजान, सीरा तुलानी है मेरे इमाम की, जितना उसको बयान किया जाए कम है। मैं चीजें लेकर आया था, बस वही आखिरी चीज तकवे के हवाले से चंद हदीसें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और बात को खत्म करूं। फरमाया, तकवा न फकत मुत्तकी शख्स को फायदा देता है, बल्कि तकवा पूरी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है। एक मुत्तकी इंसान जब एक सोसाइटी के अंदर तकवे को लेके आता है तो तकवा पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, वो पूरी सोसाइटी को खैर की तरफ लेके जाता है। और हर वो काम जिसमें तकवा को बेस और बुनियाद करार दिया जाए, वो काम कभी खत्म नहीं होता और खराब नहीं होता। कोई भी बड़े से बड़ा, आप देखें दुनिया के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, लेकिन वो रेवोल्यूशन और कयाम के जिसकी बेस तकवा थी, आज भी वो बाकी है। इमाम हुसैन, उसकी बुनियाद तकवे के ऊपर है। इमाम खुमैनी, बुनियाद तकवे के ऊपर, कोई पोस्ट कोई मकाम नहीं चाहिए, आज भी वो कयाम बाकी है। तकवे के बारे में यूं इमाम फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर जमीन और आसमान के दरवाजे तुम्हारे ऊपर बंद हो जाएं और तुम तकवा अख्तियार करो, खुदावंद मुतआल तुम्हारे काम में आसानी पैदा कर देगा। और फिर इसी तरीके से दूसरी रिवायत में फरमाया जो भी तकवा अख्तियार करेगा, खुदा भी उससे मोहब्बत करेगा, लोग भी उससे मोहब्बत करेंगे।
भले लोग उसको नबी चाहते हो, लेकिन फिर भी यानी भले लोगों को पसंद नबी हो, फिर भी लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उससे मोहब्बत करेंगे। और फिर हमारे छठे इमाम से जो हदीस तकवा के हवाले से है, फरमाया कि जो भी तकवा इख्तियार करेगा तुम में से, मिन्ना अहलल बैत, वो हम अहले बैत में से है। शख्स कहते हैं मौला आप अहले बैत में से? फरमाया हाँ, तूने कुरान नहीं पढ़ा कि कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम कह रहे हैं फमन ताबियानी फहुवा मिन्नी, जो भी मुझे फॉलो करेगा और तकवा इख्तियार करेगा वो मुझसे है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदे ने कहा मौला तकवा की एक लाइन में डेफिनेशन बयान करें। इमाम ने फिर एक लाइन में बात की। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तकवा ये है, यूं फरमाया तकवा ये है कि जिस जगह से खुदा ने तुम्हें रोका है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तकवा ये है कि जिस जगह से खुदा ने तुम्हें रोका है वहां नजर ना आओ, और जिस जगह का हुक्म दिया है वहां से गायब मत हो जाओ। तवज्जो फरमाइएगा, यानी जहां जहां से रोका है, जिस काम से रोका है वहां नजर मत आओ, और जिस जगह का हुक्म दिया है वहां से गायब मत हो जाओ। ऐसा ना हो कि वहां न दिखो, वहां दिखो। अल्लाह ने मस्जिद का हुक्म दिया, यहां दिखना चाहिए। अल्लाह ने इमाम बारगाह का हुक्म दिया, वहां दिखना है। अल्लाह ने जो है वो चैरिटी करने का हुक्म दिया, वहां दिखे। रिलेटिव्स के साथ सिला रहमी का हुक्म दिया, वहां दिखे। अजीजान वक्त खत्म हो गया, मैं ज्यादा जहमत नहीं देता आपको, जबकि जैसा अर्ज कर रहा था कुछ चीजें थी जो इमाम के हवाले से आप खिदमत में अर्ज करता। फकत तकवा न होने का डिसएडवांटेज और नुकसान क्या है? फरमाया इसका बड़ा नुकसान यह है, जैसे ही परहेजगारी जिंदगी से निकलेगी, बलाएं और मुसीबतें आपको घेर लेंगी। इमाम सादिक फरमाते हैं खुदा अपने बंदे से कभी भी दी हुई नेमत वापस नहीं लेता, कभी भी दी हुई नेमत वापस नहीं लेता, मगर उस वक्त कि जब बंदा गुनाह में गर्क हो जाता है, जब बंदा तकवे को अपनी जिंदगी से निकाल देता है। तकवा और परहेजगारी, इमाम मोहम्मद तकी फरमाते हैं हर कमाल की सीढ़ी अल्लाह पे तवक्कुल और तकवा के साथ है। अगर आप ये सब कुछ करोगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अजीजान, खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ करता हूं, खुदाया हमें इस इमाम कि जिसकी जवानी में जिसकी शहादत हुई है, उनकी सीरत तैयबा पे अमल की तौफीक अता फरमा। खुदाया हमारे दिलों को, हमारे जवानों के दिलों को इमाम मोहम्मद तकी के इल्म के नूर से मुनव्वर फरमा। खुदाया हमारे इस टाउन और तमाम मोमिनीन के जवानों को इमाम मोहम्मद तकी की सीरत पे अमल की तौफीक अता फरमा। अजीजान, अय्याम अय्याम शहादतें उस इमाम के जिसे जवानी में शहीद कर दिया गया। आए तस्लियत पेश करते हैं इमाम रजा को उसके जवान बेटे की, जिसे बड़ी देर के बाद इमाम को अता किया गया था। रिवायत में मिलता है इमाम रजा को दो शख्सियतों से बहुत मोहब्बत थी, एक जनाब फातिमा ज़हरा से, एक इमाम मोहम्मद तकी से, और दोनों जवानी में शहीद हो गए हैं अज़ादारो। हाँ अजीजान, जिस दिन इमाम को जहर मिला है इमाम रोजे में थे, इमाम ने रोजा अफ्तार किया है, सारे दिन का रोजा, इराक की गर्मी। अजीजान, इंसान के जिगर में सबसे ज्यादा प्यास महसूस हो रही होती है। अजीजान, इंसान को चाहिए होता है कोई पानी पिलाए, ठंडा पानी, लेकिन इमाम को अफ्तारी में जहर मिला है। जहर देने वाला कौन है अजीजान? जहर देने वाला और कोई नहीं है, इमाम की अपनी ज़ौजा है, इमाम की अपनी बीवी है जिसने इमाम को जहर दिया है। अजीजान, बीवी मुहाफ़िज़ होती है, बीवी मर्द के लिए सुकून होती है, लेकिन कुर्बान जाऊं इस इमाम की मजलूमियत पर, यहाँ बीवी कातिल है इमाम की। लेकिन खुदा की कसम, मैंने इस इमाम की सीरत को पढ़ा है, हिस्ट्री को पढ़ा है, एक दिन भी इमाम ने इस बीवी के हक को जाया नहीं किया, एक दिन भी इमाम ने इस बीवी के हक में कोई कमी नहीं रखी। हाँ अजीजान, जहर मिला है इमाम अलैहिस्सलाम को। अजीजान, तकाजा है इंसानियत और बशरियत का। दो जगहों पे इंसान को बड़ी प्यास लगती है, एक उस वक्त प्यास लगती है जब बदन जख्मी हो, और एक उस वक्त प्यास ज्यादा लगती है जब इंसान को जहर मिल चुका हो। आजादार इमाम हुसैन क्यों प्यासे थे ज्यादा? एक बदन जख्मी ज्यादा था, खून ज्यादा बह चुका था, दूसरा उसमें कुछ तीर ऐसे लगे थे जिसमें जहर था। इमाम को दोनों चीजों के साथ अजीजान इमाम हुसैन वहां पर प्यासे थे। कुर्बान जाऊं, यहां पर इमाम मोहम्मद तकी अपने दादा इमाम हसन के मुशाबे हैं। इमाम हसन को भी जहर मिला, ज़ौजा ने दिया, इमाम मोहम्मद तकी को भी जहर मिला, ज़ौजा ने दिया। फर्क फकत इतना है, जब इमाम हसन को जहर मिला था हुसैन जैसा भाई पास था, ज़ैनब जैसी बहन पास थी, इमाम पानी की तरफ इशारा करते थे, दूध लेके आ जाते थे। मैं कुर्बान जाऊं, इमाम रजा का जवान बेटा, जब इमाम को जहर मिला है, न कोई बहन पास थी,
न कोई बेटी पास थी, न कोई इमाम का रिश्तेदार पास था। इमाम पानी मांगते थे, इमाम को पानी नहीं दिया गया। इमाम के जिगर के टुकड़े हो रहे थे। इधर इस मलूना उम्मे फजल ने हुक्म दिया कनीजों को हिल हिला किया जाए, तालियां बजाई जाएं, ताकि इमाम के दर्द की आवाज को कोई न सुन सके। अज़ादारों, इमाम की हालत ये थी, इमाम दर्द से कर्राह रहे थे। आयतुल आलमुल हुदा पढ़ रहे थे। कनीज को तरस आया, गई एक पानी का जाम उठाया, लेके आई कि मैं दे दूं। तड़प रहा है इमाम। इस मलूना की निगाह पड़ी, जाम पे हाथ मारा, पानी गिर गया। हाँ, इमाम अपने दादा हुसैन की तरह आखिर वक्त में प्यासे दुनिया से गए, बदन से रूह निकल गई। अली अकबर की तरह प्यासे थे इमाम मोहम्मद तकी। अज़ादारों, बस जो चीज रुलाती है वो ये है, मार दिया था, जहर दे दिया था। क्या शहादत के बाद दफन कर देते, गुस्ल देते? ना आज़ादारों, इमाम रजा के बेटे का जनाजा 3 दिन खाक पे पड़ा रहा है, 3 दिन जमीन पे पड़ा रहा है। ये जालिम सोच रहे थे लोगों को कैसे बताएं इमाम मारे गए हैं। 3 अहले बैत के जनाजे 3 दिन खाक पे पड़े रहे हैं। एक इमाम मूसा कासिम का जनाजा 3 दिन पूरे बगदाद पे पड़ा रहा है। एक इसी इमाम का जनाजा 3 दिन बगदाद में पड़ा रहा है। और एक उसी इमाम का जनाजा कि जिसके जनाजे को कोई उठाने वाला न था, इमाम हुसैन का जनाजा 3 दिन खाक पे पड़ा रहा है। बस फर्क कितना है, मैं कहूंगा इमाम मोहम्मद तकी, मौला अगर आपकी बेटी आपके जनाजे पे आ जाती, मौला कम अज कम पहचान लेती कि ये मेरे बाबा का जनाजा। अज़ादारों, लेकिन जब करबला में सकीना आई है, बाबा के जनाजे पे जनाब ज़ैनब आई है, भाई के जनाजे को पहचान न सकी। अज़ादारों, आप पूछोगे क्यों नहीं पहचान सकी? अज़ादारों, किसी भी बदन को सर के साथ पहचाना जाता है, मजलूम का सर तन के साथ न था। बदन में हालत ये थी, घोड़ों ने बदन को पामाल कर दिया था। आखिरी जुमला जिक्र मुसीबत का। हाँ अज़ादारों, इमाम हसन के साथ बहुत मुशाबे हैं। इमाम हसन, मैं कहूँगा इमाम मोहम्मद तकी, मौला आपका जनाजा उठा, गुस्ल मिला, कफन मिला, दफन हुआ, अपने जद के पहलू में दफन हो गया। एक और जनाजा भी उठा था जिसका दिल था, ख्वाहिश थी वो भी जद के साथ दफन हो जाए, लेकिन रिवायत कहती है तीरों को बरसाया गया, सफेद कफन सुर्ख कफन में बदल गया। इमाम हुसैन को जनाजा पलटाना पड़ा। जनाब ज़ैनब ने 18 तीर भाई के जनाजे से निकाले। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।